गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, सभी को नमस्कार, जय हिंद और राधे राधे। सारे बच्चे क्लास में आ जाइए। शालिनी, राज, निर्मला, सोनाली, अलीशा, सभी को गुड मॉर्निंग बेटा। बाकी बच्चे भी क्लास में आ जाएं। दीक्षा जी गुड मॉर्निंग, अंकित शर्मा जी गुड मॉर्निंग। हाँ बेटा, तो आज हम करने वाले हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, टेंस। ठीक है। अब टेंस ज़रूरी है क्योंकि इसके आधार पर ही हम लोग एक्टिव पैसिव और नरेशन जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए बिना समय गंवाए हम लोग शुरू कर देते हैं टेंस। तो टेंस बेटा, उसको समझने से पहले एक बेसिक चीज समझ लेते हैं। टाइम यानी समय, है ना। जो टाइम है वो तीन तरीके से बांटा गया है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और टेंस यानी काल, जैसे कि अभी हम पढ़ रहे हैं तो ये क्या है, प्रेजेंट टेंस है। कल हमने क्या किया था, कल हमने एडजेक्टिव किया था तो वो पास्ट टेंस है ना। तो समय में जो अलग अलग, है ना, काल हैं उनको ही टेंस कहा जाता है। तो ये तो रहा थ्योरी। अब दूसरी चीज, है ना, वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, इसको जरा समझते हैं। ठीक है बेटा, तो कौन कौन से फॉर्म है मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूं। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो है गो, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद सेकंड फॉर्म वेंट, इसके बाद थर्ड फॉर्म गॉन, फोर्थ फॉर्म जिसको V4 कहते हैं वो है गोइंग, यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी, जिसको कहा जाता है वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है। और फिफ्थ फॉर्म होती है जब वर्ब में एस या ईएस लगता है, जैसे गोस। तो ये है इसकी फिफ्थ फॉर्म। ये थ्योरी क्लियर हो गई होगी, ये आपने बचपन में पढ़ा होगा। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। वाक्य जो है, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो सेंटेंस होते हैं 4 प्रकार के। एक है पॉजिटिव यानी सकारात्मक वाक्य, एक है नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य, एक है इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नात्मक सेंटेंस, और चौथा है जो इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, यानी इंटरोगेटिव नेगेटिव यानी प्रश्नात्मक नकारात्मक वाक्य। ठीक है बेटा, तो ये आपके 4 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। अब हम मुद्दे की बात करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो आइए इसके बारे में बेसिक से समझते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो बेटा, इसको समझने का बड़ा आसान तरीका है, उसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में 2 पॉजिटिव होते हैं। पहला पॉजिटिव जहां पर स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें सब्जेक्ट कौन कौन हो सकते हैं ये भी देख लीजिए। इसमें सब्जेक्ट होते हैं आई, वी, यू और दे। ठीक है, और इसके साथ प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन। एग्जाम्पल देखिएगा, वाक्य है मैं ऑफिस जाता हूं, आई गो ऑब्लिक गोज टू द ऑफिस। ठीक है, तो हम वर्ब के साथ क्या लगाते हैं, वर्ब के साथ प्लूरल लगाते हैं, सिंगुलर नहीं लगाते, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट माने जाते हैं, है ना। अब ये अंतर तो मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एरिया में सिखाया हुआ है। अब इसका एक और पॉजिटिव होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, वो क्या है वो भी देख लीजिए। इसका दूसरा पॉजिटिव जो है उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें जुड़ता है एस अथवा ईएस और उसके साथ ऑब्जेक्ट। अब इसमें सब्जेक्ट कौन होते हैं वो भी देख लीजिए। इसमें सब्जेक्ट होते हैं ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन। अब जैसे कि एग्जांपल है, वो ऑफिस जाता है तो क्या कहूंगा, नहीं, अगर मैं कहूं कि मैं ऑफिस जाता, मैं तो हो गया, मान लीजिए मैं कहता हूं कि राजू काम करता है, राजू वर्क ऑब्लिक वर्क्स इन होंडा, कि राजू होंडा में काम करता है। तो यहां पर क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्क आएगा। अच्छा मैंने ऐसा लगाया नहीं, वर्क नहीं आएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है। अब बच्चा कहता है ईएस कब आता है, ईएस आने की वजह यहां पर देखिएगा ध्यान से।
जब भी वर्ब के अंत में, जब भी वर्ब के अंत के ये लेटर आते हैं CH, SH, O, डबल S, तो वहां पर वहां पर आप लगाते हैं ES। शर्त क्या है? सब्जेक्ट ये होने चाहिए प्लस वर्ब के अंत में ये लेटर्स आने चाहिए। जैसे कि अगर मैं इसी को लूं, गो को लूं, तो गो के अंत में क्या आया? ओ आया। तो मैं यदि कहूं राजू गो ऑब्लिक गोज टू द ऑफिस, तो यहां पर क्योंकि वर्ब के अंत में ओ है इसलिए ES लगाया गया, इसलिए गो नहीं गोस। अब जैसे वॉच है, जैसे मैं क्रिकेट देखता हूं आई वॉच क्रिकेट, और राजू क्रिकेट देखता है राजू वॉचेस, WATCHES। मैं मिस करता हूं आई मिस यू, है ना। रानी तुम्हें मिस करती है, रानी मिसेस यू, MISSES। मैं कपड़े धोता हूं आई वॉश क्लोथ्स, है ना। और राजू कपड़े धोता है, राजू वॉशेस, WASHES। ये आपने बचपन में पढ़ा होगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? हाँ बिल्कुल। कुछ बच्चों ने लिख भी दिया है OSSCH, हाँ बिल्कुल सही। तो ये दो पॉजिटिव हैं जो हमने किए। अब इसके बाद हम अगला पन्ने पे करेंगे नेगेटिव। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के दो पॉजिटिव होते हैं। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? ये तो आपने बच्चों ने पढ़ा होगा, है ना। क्या हम आगे बढ़े? मनी मौर्य कह रहे हैं फिर से बता दीजिए, क्लास अभी स्टार्ट हुई है बेटा। तो बाकी बच्चे जो टाइम से आ गए हैं उनके लिए गलती तो नहीं है ना, अब देख लीजिएगा दोबारा, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़े। क्लियर हो गया यहां तक तो N लिख दीजिए। क्लियर हो गया तो N लिख दीजिए प्लीज यहां तक। चलिए शाबाश। अब नेगेटिव इसका देखते हैं, नेगेटिव क्या होता है ये देखिए। नेगेटिव में है ना, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तो वाक्य क्या बनेगा? वाक्य बनेगा आई डू नॉट नो यू, है ना। और अगर मैं कहूं कि अच्छा पहले अच्छा ये तो नेगेटिव नहीं है, ये तो इंटरोगेटिव आ गया, सॉरी। नेगेटिव कहाँ गया? हाँ ये रहा नेगेटिव। नेगेटिव ये है। तो नेगेटिव में आप लगाते हैं सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब, ये नेगेटिव है। एग्जाम्पल, अब देखो डू कहां आता है? जब सब्जेक्ट हो आई वी यू दे, तो यहां पर आता है डू। फिर से देख लीजिए, आई वी यू दे आने पे डू, और ही शी नेम इट आने पर डज, ठीक है बेटा। अब एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मैं तुम्हें नहीं जानता, तो आई डू नॉट नो यू, ना। और राजू तुम्हें नहीं जानता, यदि मैं कहता हूं कि राजू तुम्हें नहीं जानता, तो क्या लगाऊंगा? क्योंकि राजू क्या है? नाम है, तो नाम के साथ डज लगता है, तो राजू डज नॉट नो यू। तो ये आपके नेगेटिव है। आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़ेंगे हम इंटरोगेटिव करने के लिए। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? हाँ बेटा, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? ये क्लियर हो गया डू डज का अंतर। ये भी आपने बचपन में सीखा होगा, है ना। क्या मैं आगे बढ़ूं? यस गाइस। ओके थैंक यू। अब इंटरोगेटिव करते हैं। इंटरोगेटिव में जैसे कि क्या मैं तुम्हें जानता हूं, तो अच्छा रंग बदल देते हैं, तो ये ठीक है। डू आई नो यू, ठीक है। और मैं तुम्हें कैसे जानता हूं, यदि ये बोलना हो तो यहां पर WH हमने, हाउ डू आई नो यू, वाई डज आई नो यू, है ना, वाई डू आई नो यू, है ना, इस तरह से लगाते हैं। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव में कुछ नहीं करना पड़ता, बस नॉट लगाना होता है। नॉट कहां आता है? मेन वर्ब। अच्छा यहां पर नो की क्या हो गया, ये यहां पर नो लगाना था, ओके चलो अब ठीक है। अब नेगेटिव में क्या करेंगे? नेगेटिव में मेन वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में नॉट लगाते हैं, यानी कि यहां पर नॉट लगाएं। कहां? ये है मेन वर्ब, ये है वर्ब, है ना, ये है
ये है सब्जेक्ट, ये है मेन वर्ब, तो नॉट लगाना हो तो यहां लगा दीजिए, डू आई नॉट नो यू, या मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव, है ना, बस नॉट लगाना है, बाकी सब कुछ सेम है। क्या ये क्लियर हो गया बेटा? हाँ बेटा, चलिए बताइए। टाइम नहीं है बेटा, जल्दी रिप्लाई करो। क्या यहां तक क्लियर है? ये देखो, मैं चाहता तो ये ना भी कराता, क्यों? क्योंकि भैया ये एसएससी की क्लास तो है नहीं जो हर चीज को है ना सिखाया जाए बेसिक से, लेकिन मैं इसलिए सिखा रहा हूं ताकि बेसिक क्लियर हो जाए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो रहा बेसिक। अब हम करेंगे जो एग्जाम में आता है प्रेजेंट टेंस को लेकर, कि भैया प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कब यूज होता है, इसकी क्या यूजेस हैं और कैसे गलतियां आती हैं, इसको समझते हैं। ठीक है बेटा, तो इन शब्दों को याद रखना। ये पहला यूज है कि यदि किसी की आदत दिखाई जाए या रिपीटेड एक्शन या कोई रूटीन दिखाया जाए, कैसे दिखाया जाए? इन शब्दों के प्रयोग से। ये कीवर्ड्स हैं, है ना, इनको हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो वर्ब के ठीक पहले आते हैं। जैसे कि यूजुअली यानी कि अक्सर, फ्रीक्वेंटली यानी जल्दी जल्दी बार बार, ऑफन अक्सर, ऑलवेज हमेशा, रिपीटेडली बार बार, बेयरली ना के बराबर, रेयरली ना के बराबर, हार्डली मुश्किल से, स्कार्सली ना के बराबर, नेवर कभी नहीं, सेल्डम कभी कभार। तो जब भी ये वाक्य आए तो ये रिपीटेड एक्शन दिखाते हैं। तो यदि ये वाक्य में मौजूद हैं तो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए। जैसे कि पहला वाक्य है, राजू इज ऑलवेज टेलिंग द ट्रुथ, कि राजू हमेशा सच बोल रहा है। अब यहां पर गलती क्या हो गई कि ऑलवेज आ गया, इसका मतलब यहां पर इज गलत है और टेलिंग की जगह हो जाएगा टेल्स, कि राजू ऑलवेज टेल्स द ट्रुथ। ठीक है, क्योंकि ऑलवेज ने बताया कि ये आप किसी की हैबिट दिखा रहे हैं। अब सेकंड वाक्य है, इसमें करेक्शन क्या होगा बताइए? यस गाइस, इसका करेक्शन क्या होगा बताइए, जल्दी बताओ बेटा। इज टेल्स होता है क्या? इज टेल्स तो होता ही नहीं है बेटा। वर्ब में इज आर एम आता है कि अभी अभी आपने स्ट्रक्चर सीखा है, उसके बाद इज टेल्स कैसे लिख दिया भाई? हाँ बेटा जल्दी से बताइए, इसका आंसर क्या है? अभी तक मुझे किसी का आंसर सही नहीं मिला है, अभी तक मुझे किसी का भी आंसर सही नहीं मिला है। चलिए तो अब मैं आंसर देता हूं, है ना। देखो बेटा, मैंने शायद आपको 1947 में एक चीज सिखाई थी कि वर्ब से ठीक पहले आता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये ऑफन कहां आएगा? सबसे पहले तो हेल्प्स आएगा। दूसरी बात, ऑफन कहां आएगा? हेल्प्स से ठीक पहले। ये किसी ने नहीं लिखा, अब देखना बच्चे लिखना शुरू कर देंगे। क्या मैंने 1947 में बताया था एडवर्ब फ्रीक्वेंसी वर्ब से ठीक पहले आती है? हाँ भाई, सिखाया था ना। यहां पर देखो तीर बना हुआ है, सिखाया हुआ है कि एडवर्ब फ्रीक्वेंसी, है ना, वर्ब से ठीक पहले आएगी। ये किसी ने नहीं किया। आगे बढ़ जाऊं बेटा, है ना। हाँ, रिएक्शन तो बच्चे ऐसे ही दे रहे हैं कि 1947 में सिखाया था, भूल गए बच्चे। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? ये क्लियर हो गया? नहीं बेटा श्रेया, आप जरा ध्यान से देखो, हेल्प में आप एस लगाना भूल गए। आगे बढ़ जाएं, शाबाश। नेक्स्ट, अब देखिए यहां पर दो एग्जांपल और दे रहा हूं। ही इज यूजुअली क्रैकिंग जोक्स, कि वो अक्सर जोक्स सुनाता है ना। अब आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा बताइए? दोनों का आंसर दीजिए, मैं आपको दे रहा हूं 60 सेकंड, उसके बाद मैं आंसर दूंगा। इन दोनों का करेक्शन बताइए। यस गाइस, यू हैव 60 सेकंड। आपके पास 60 सेकंड है, आंसर दीजिए इन दोनों का। और मैं यकीन कह रहा हूं कि इच्छा है 100% बच्चे सही उत्तर दें,
लेकिन यकीन ये है कि 100% बच्चे नहीं तो कम से कम 99% तो देंगे। ओके चलिए, इस बार मैं देख पा रहा हूं बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, नेवर को भी सही जगह लगा पा रहे हैं। वेरी गुड। मेरे को लग रहा है 60 सेकंड ज्यादा दे दिए, 50 सेकंड बहुत है। तो बेटा आंसर क्या होगा? इस गलत है ना, लाल रंग लेते हैं। इस गलत है और क्रैकिंग की जगह क्रैक्स आएगा, तो वाक्य बनेगा ही यूजुअली क्रैक्स शो। दूसरा इस गलत है, टॉकिंग गलत है ना, तो क्या होगा? ही डज नॉट, नहीं ही डज नॉट तो आएगा नहीं क्योंकि नेवर आ गया ना, नेवर आ गया तो नॉट भी हटेगा, तो क्या आएगा? ही नेवर टॉक्स टू हर, क्योंकि नेवर आ गया तो हमें नॉट की जरूरत है ही नहीं, तो ही नेवर टॉक्स टू हर। क्लियर हो गया? बिल्कुल सही जवाब। मैं देख पा रहा हूं कई बच्चों ने सही उत्तर दिया है। वेरी गुड बेटा। आगे बढ़ जाऊं, क्लियर हो गया तो एन लिख दीजिए जल्दी से। अगर ये क्लियर है तो एन लिख दीजिए प्लीज। यस गाइस। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक और यूज है, वो भी देख लीजिएगा। यदि आता है एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, एवरी संडे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, इस तरह से लिखा हो तो वहां भी ये रिपीटेड एक्शन दिखाता है ना। इसमें एक और शब्द जोड़ दीजिएगा, नाउ अ डेज, नाउ अ डेज यानी आजकल। तो इस तरह लिखा हो यदि, तो वो वाक्य भी प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। तो जरा इसका करेक्शन बताइए। दूसरी बात, ये कहां आएगा? ये हमेशा सेंटेंस के एंड में आएगा। टाइम बताने वाले जितने भी शब्द हैं ये सेंटेंस के एंड में आएंगे। तो दीपिका इज एवरीडे मीटिंग हिम, इसका करेक्शन क्या होगा बताइए? इसका करेक्शन क्या होगा? यस गाइस। हाँ बेटा जी, क्या बात है, मुझे आंसर सही मिल गया एक बच्चे से। बिल्कुल सही जवाब। कि यहां पर पहली चीज तो एवरीडे अंत में आएगा और यहां पर इज हटेगा और मीटिंग हटेगा, तो आंसर होगा दीपिका मीट्स हिम एवरी डे। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? क्लियर हो गया तो? यस गाइस, ये क्लियर है? आगे बढ़े। यस गाइस। क्लियर हो गया तो एन लिख दीजिए प्लीज। चलिए शाबाश। नेक्स्ट, अब अगला यूज क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ तीन प्रकार के होते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, साइंटिफिक फैक्ट और साइकोलॉजिकल फैक्ट। जैसे कि टू पैरेलल लाइंस नेवर इज इंटरसेक्टिंग या इंटरसेक्ट ईच अदर, कि दो समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं पार करती है ना, समांतर पैरेलल लाइंस। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो यहां पर क्या आएगा? इज इंटरसेक्टिंग नहीं, इंटरसेक्ट आएगा। ऐसे वाटर इज बॉइलिंग या बॉइल्स, है ना। तो यहां पर सवाल उठता है कि इज बॉइलिंग आएगा या बॉइल्स, तो यहां पर सिंपल है, ये भी एक साइंटिफिक फैक्ट है, तो इज बॉइलिंग नहीं बॉइल्स। ऐसे ही अर्थ हर चीज को है ना अपनी तरफ खींचती है, नीचे खींचती है। तो यहां पर भी क्योंकि ये साइंटिफिक फैक्ट है तो यहां भी है ना इज पुलिंग नहीं पुल्स आएगा। आगे बढ़ जाऊं, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? बेटा क्लियर हो गया? मैंने देखो आपका समय बचाने के लिए, क्योंकि यहां पर मेन चीज है समझना, तो समझना जरूरी है। क्लियर हो गया तो एन लिख दीजिए। ये तो 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ाया जाता है बेटा। मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूं ताकि जब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊं तो आंसर आप सही दें। तो दो एग्जाम्पल, तीन एग्जाम्पल और। मैग्नेट जो है वो ऑपोजिट पोल को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो क्या आएगा? ऐसे ही
बाइसेक्टर है वो डिवाइड करता है एंगल को इक्वल पार्ट में, और ट्रू लव नेवर डाइज, ये क्या है? ये तो साइकोलॉजिकल फैक्ट है। तो अब यहां पर क्या आएगा? अट्रैक्ट्स आएगा, यहां पर क्या आएगा? डिवाइड्स आएगा, और ये तो बिल्कुल सही है क्योंकि ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है। तो ये भी क्लियर हो गया। आगे बढ़े, क्या हम आगे बढ़े? क्लियर हो गया, शाबाश, है ना। चलिए अब अगला इंपॉर्टेंट नियम क्या है उसको देख लीजिए। अगला इंपॉर्टेंट नियम क्या है? इसमें बच्चे अक्सर गलती करते हैं कि ये दो वाक्य हैं, दोनों भविष्य काल में हैं, और यदि हम दोनों वाक्यों को जोड़ते हैं इनसे, इनको बोलते हैं कंडीशनल वर्ड्स। तो जब दो भविष्य काल की घटनाओं को हम कंडीशनल वर्ड से जोड़ते हैं तो जो कंडीशन है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट आती है, और जो उसका रिजल्ट है, जो कंडीशन है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट आती है, रिजल्ट सिंपल फ्यूचर आता है। तो यदि मैं उन दोनों वाक्यों को जोड़ता हूं और गलत जोड़ता हूं, गलत जोड़ते हैं कि इफ इट विल रेन कॉमा ही विल नॉट गो आउट, कि अगर बारिश होगी तो वो बाहर नहीं जाएगा। इस वाक्य में कंडीशन कौन दिखा रहा है? कि अगर बारिश होगी, ये कंडीशन है, और वो ऑफिस नहीं जाएगा या बाहर नहीं जाएगा। अच्छा, ऑफिस नहीं जाएगा, है ना, विल नॉट गो टू द ऑफिस, तो यहां पर ऑफिस लिख देते हैं, ऑफिस। चलो, तो अगर बारिश होगी तो वो ऑफिस नहीं जाएगा, तो कंडीशन है बारिश का होना, और रिजल्ट क्या है? उसका ऑफिस ना जाना। तो इसमें नियम कहता है कि जिस घटना में कंडीशन हो, चाहे वो आगे लिखी हो पीछे लिखी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, तो इस घटना में कंडीशन है, पहली घटना में कंडीशन है, तो विल हटेगा और रेन में एस जुड़ जाएगा। तो इफ इट रेन्स ही विल नॉट गो टू ऑफिस, कि अगर देखो गलत हिंदी है, अगर बारिश होगी तो वो बाहर, वो ऑफिस नहीं जाएगा, और सही हिंदी है अगर बारिश होती है तो वो ऑफिस नहीं जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया? एक बच्चा लिख रहा है, प्रजापति गिरी लिख रहा है, ही यूजुअली क्रैक्स जोक्स। बेटा आप शायद 8-10 मिनट पीछे हैं, वीडियो को आगे कर लीजिए। आगे बढ़ूं, इसका मैं एक और एग्जांपल दूं। यस गाइस, ये क्लियर हो गया? आगे बढ़े, शाबाश। अब एक और एग्जांपल ये है, दे विल सपोर्ट यू, यू विल स्पीक द ट्रुथ। अब मैं जोड़ देता हूं इनको, आप आंसर दीजिएगा। दे will support you if you will speak the truth। इसमें करेक्शन क्या होगा बताइए जरा? वो तुम्हारा समर्थन करेंगे अगर तुम सच बोलोगे, ये लिखा हुआ है यहां पर। इसका करेक्शन क्या होगा बताइए? अविष्का और कोमल, जल्दीबाजी में गलत आंसर देने के लिए धन्यवाद। जल्दीबाजी में गलत आंसर देने के लिए धन्यवाद। अभी तक मुझे सही आंसर नहीं आया, अभी तक मुझे सही उत्तर नहीं मिला। मुझे सबसे पहले शोभा शर्मा जी ने सही उत्तर दिया है, शोभा शर्मा जी ने सही उत्तर दिया है। ये है रिजल्ट और ये है कंडीशन। बच्चा यहां ठीक कर रहा है, यहां थोड़ी ठीक करना है। मैंने कब कहा था जो पहले लिखा है उस पर करना है? मैंने कहा था जहां कंडीशन है, और ये भी कहा था जो आगे आए पीछे फर्क नहीं पड़ता है, यहां ठीक कर रहे हैं, यहां पर इफ लगा रहे हैं। कंडीशन यहां पर है, रिजल्ट यहां पर है, तो इफ कहां है? यहां है, तो यहां वाला विल हटेगा ना। और यू के साथ स्पीक में थोड़ी आता है, यू के साथ आता है क्या? यू के साथ स्पीक्स आता है क्या? है? तो आंसर क्या होगा? दे विल सपोर्ट यू इफ यू स्पीक द ट्रुथ। बेटा आप लोग सच में यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो ना, या एसएससी की तैयारी कर रहे हो? एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो इस तरह की गलतियां समझ में आती हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो
तो फोकस इतना भटका हुआ क्यों है? ये देखो, दीपेश ने भी यू के साथ स्पीक में एस लगाया है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ जाऊं। अरे साफ साफ बताया मैंने, यहां पर एक एक चीज बताई। यहां पर क्या बताया था मैंने? कंडीशन और रिजल्ट। कंडीशन इफ के साथ है, यहां कंडीशन इफ के साथ है, यहां इफ लगा रहे हैं, वो सपोर्ट में एस लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं पता नहीं। ये देखो केजीएस यूजर, इसने भी लिखा इफ यू स्पीक्स। बेटा एसएससी के लेवल से ऊपर उठो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी मत बोलो बेटा, सॉरी तब बोला जाता है जब जानबूझ गलती। आपने तो सही करने की कोशिश की होगी ना, खैर कोई बात नहीं। इसमें आंसर क्या आएगा बताइए? वैसे एग्जाम में ऑप्शन नहीं आते, मैं आपको फिर भी ऑप्शन दे रहा हूं, आंसर दीजिए। इसमें क्या आएगा? ए बी सी डी। मोहित विल लेट यू नो एज सून एज सीमा डैश। इसमें क्या आएगा बताइए? तो ध्यान दो बेटा, इसमें क्या आएगा बताइए? ए बी सी डी। बिल्कुल सही जवाब आया है बी, बिल्कुल सही। कारण यहां देखो, यहां पर आ गया एज सून एज। एज सून एज क्या है? कंडीशन वर्ड है, यानी कि ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, ये रिजल्ट है कि मोहित तुम्हें बता देगा, है ना, मोहित तुम्हें बता देगा जैसे ही सीमा आ जाती है। तो यहां पर बी आएगा, कि सीमा है तो कम्स आएगा, तो बी आंसर करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे खुशी है 99% बच्चों ने सही दिया, थैंक गॉड। अब अच्छा लग रहा है मुझे। आगे बढ़ो, क्लियर हो गया तो एन लिख दीजिए। आगे बढ़ते हैं। सीमा कंडीशन नहीं है राजीव, सीमा का आना कंडीशन है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे, है ना, तो इसको ध्यान से देखिएगा। पहला है पॉजिटिव। पॉजिटिव का एग्जांपल, इज आर एम का तो अंतर पता ही होगा आपको, है ना। तो जैसे कि वो काम कर रहा है, ही इज वर्किंग, ठीक है। अब नेगेटिव होगा तो नॉट आ जाएगा यहां पर, तो मैं कहूंगा ही इज नॉट वर्किंग। क्या वो काम कर रहा है? इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्या वो काम कर रहा है? तो इज ही वर्किंग, है ना। और WH फैमिली कहां आएगी? यहां पर। वाई इज ही वर्किंग, वेन इज ही वर्किंग, वेयर इज ही वर्किंग। और नेगेटिव होगा तो नेगेटिव कहां आएगा? नॉट कहां आएगा? वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में, तो यहां पर नेगेटिव आ जाएगा यदि नॉट लगाना होगा तो। यहां कि वाई इज ही नॉट वर्किंग। ठीक है बच्चों, ये तो बहुत बेसिक है। क्लियर हो गया यहां तक? क्या मैं आगे बढ़ूं बेटा? ये क्लियर हो गया स्ट्रक्चर? आगे बढ़े। यस गाइस, क्लियर हो गया तो केवल एन लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, थैंक यू। अब ये यूज कब होता है? ये यूज तब होता है जब बोले जाते समय घटना चल रही हो। बोले जाते समय घटना चल रही हो। अब पता कैसे लगे कि बोले जाते समय घटना चल रही है? तो उसके कीवर्ड्स क्या है? नाउ यानी अभी, राइट नाउ, एट प्रेजेंट, करेंटली, एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जब ये शब्द प्रयोग हो तो वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रहता है। ठीक है बेटा। चलिए, तो जैसे ही रीड्स अ बुक एट प्रेजेंट। अब यहां पर करेक्शन क्या होगा? रीड्स गलत है, क्या होगा? ही इज रीडिंग होना चाहिए। क्यों? मैं ये तो कहूंगा नहीं कि वो इस वक्त किताब पढ़ता है, गलत। वो इस वक्त किताब पढ़ रहा है, क्योंकि एट प्रेजेंट आ गया। तो जिस तरह इस तरह के कीवर्ड्स आने पर
वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही होना चाहिए। क्या ये क्लियर हो गया? क्या हम आगे बढ़े? अगले पन्ने पर मैं जो क्वेश्चन दूंगा इसका आंसर आप देंगे। हाँ बेटा, क्लियर हो गया तो एन लिख दीजिए। अगले पन्ने पर आप लोग आंसर देंगे। तो चलिए आंसर दीजिए। अब जैसे आप किसी को कॉल करते हैं ना, और वो किसी और से बात कर रहे हैं फोन पर, तो क्या लिख है ना, कंप्यूटर बहन या कंप्यूटर भैया क्या कहते हैं कि जिस उपभोक्ता से आप बात करने की कोशिश कर रहे हैं वो करंटली मतलब वर्तमान में किसी और से बात कर रहा है। करेक्शन क्या होगा बताइए? करेक्शन बताइए क्या होगा? हाँ जी, कीवर्ड करेंटली आ गया इसमें, तो करेक्शन क्या होगा? बिल्कुल, मुझे नेमत फरहीन का आंसर सबसे पहले आ गया है। ट्राइज नहीं, ट्राइंग होगा। बिल्कुल सही। द कस्टमर ही ट्राइज की जगह ही इज ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट, इज करेंटली स्पीकिंग टू समवन एल्स। क्लियर हो गया? वेरी गुड, बच्चे समझ गए, वेरी गुड। आगे बढ़ जाऊं मैं? अगर ये क्लियर है तो आगे बढ़ें। सॉरी। वेरी गुड बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या दर्शाता है कि वर्तमान में अभी अभी कोई घटना या तो शुरू हुई है या फिर खत्म हुई है। अब सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे। हैज हैव का अंतर तो पता ही होगा, है ना, ही शी नेम इट के साथ सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव। तो एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि राजू हैज कम, जो इसमें थर्ड फॉर्म आती है। नेगेटिव होगा तो क्या कहेंगे? राजू हैज नॉट कम। तो ये आपका पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, ये आपका नेगेटिव स्ट्रक्चर है। अब इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो क्या राजू आ चुका है? तो हैज राजू कम। और क्या राजू नहीं आया है? तो हैज राजू नॉट कम। ठीक है। और डब्ल्यू एच फैमिली आपको बताइए क्या आएगी? यहां आएगी डब्ल्यू एच फैमिली। वाई हैज राजू कम या वाई हैज राजू नॉट कम। ये क्लियर हो गया आपको? क्या यहां तक क्लियर हो गया? ये बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया है मैंने। हाँ बेटा, क्या ये क्लियर हो गया? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? शाबाश, वेरी गुड। हाँ बेटा, चलिए अब इसका प्रयोग देखते हैं। अब देखिए, वाक्य है ही डिड नॉट फिनिश हिज वर्क यट। ये वाक्य सिंपल पास्ट में है, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक कीवर्ड है, वो है यट। यट का मतलब है अब तक। तो यट ने कहा कि यहां पर डिड नॉट फिनिश नहीं आएगा, क्या आएगा? राजू सॉरी ही हैज नॉट फिनिश्ड हिज वर्क यट। क्यों? यट का मतलब है अब तक, यट का मतलब है अब तक। तो कुछ ऐसे शब्द हैं वो यदि वाक्य में आए तो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है। तो करेक्शन होगा ही हैज नॉट फिनिश्ड हिज वर्क यट, कि उसने अब तक अपना काम खत्म नहीं किया है। क्लियर हो गया बेटा? तो अब आप जानना चाहेंगे कि सर यट के अलावा और भी कीवर्ड है क्या? बिल्कुल है, जो अब अगले पन्ने पर देखेंगे। ये क्लियर हो गया? हाँ बेटा, ये क्लियर हो गया तो एन लिख दीजिए प्लीज। यस गाइस, अगर ये क्लियर है तो एन लिख दीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड।
हाँ बेटा, चलिए नेक्स्ट। अब एक और एग्जांपल। तो कीवर्ड कौन कौन से हैं देख लीजिए। कीवर्ड्स हैं ये सो फार यानी अब तक, टिल नाउ अब तक, अप टिल नाउ अब तक, रिसेंटली हाल फिलहाल में, लेटली हाल फिलहाल में, बाय नाउ अब तक, बाय दिस टाइम अब तक, और यट। और ये कहाँ आते हैं? वाक्य के अंत में आते हैं। तो देखो यहाँ दो वाक्य हैं, इन दोनों का करेक्शन बताइए। इन दोनों का करेक्शन बताइए जरा। आपके पास है 50 सेकंड। चलिए 50 सेकंड है आपके पास करेक्शन देने के लिए, उसके बाद मैं आंसर दूंगा। यस गाइस। अरे यार ये कैसे गिर रहा है? वेरी गुड। मैं देख पा रहा हूं कई बच्चों ने सही आंसर देना शुरू कर दिया है। एक्सीलेंट। तो बेटा करेक्शन होगा दोनों। ये क्या आ गया? हाँ, तो क्योंकि यहां पर सो फार और बाय नाउ आ चुका है, तो रोहित हैज अंडरस्टूड द प्रोसेस सो फार। मीना हैज रिटर्न द डेब्ट्स बाय नाउ, कि मीना अब तक उधार जो है, डेब्ट जो है वो रिटर्न कर चुकी है। आगे बढ़ जाऊं, दोनों में हैज लग जाएगा, थर्ड फॉर्म तो पहले सही है। आगे बढ़े बच्चों, क्लियर हो गया तो? यस गाइस, हम आगे बढ़ जाएं। यहां तक क्लियर है तो क्या मैं आगे बढ़ जाऊं बच्चे? क्लियर हो गया तो एन लिख दीजिए। वेरी गुड, बच्चों ने लिख दिया, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है इसको समझ लेते हैं। वैसे आप में से कई बच्चों को पता होगा, फिर भी बता देता हूं। मान लीजिए ये समय है, मान लीजिए ये समय है, टाइम है, ठीक है। अब इसमें टेंस है आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है जी। ये आपका टाइम है। अब आज तारीख क्या है? आज है शायद 18 है, शायद, हाँ 18 है। तो आज है 18/9/24, ठीक है जी। अब मान लेते हैं कि 1 तारीख को, है ना, 1 सितंबर को किसी ने किताब लिखनी शुरू की, और वो किताब 1 सितंबर से शुरू हुई और अभी तक वो किताब चल रही है। मतलब कि कोई घटना जो भूतकाल में किसी निश्चित समय शुरू हुई और वर्तमान में भी चल रही है, जिसका अंत नहीं हुआ है, उसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या बोला मैंने? क्या ये क्लियर है बेटा? क्या ये क्लियर हो गया बेटा? जल्दी से बताइए। ध्रुवी बेटा, आपको एक सलाह देता हूं। देखो आपने लक्षण दिखाए कि आप फेल होने की पूरी कोशिश कर रही हैं। वेरी गुड बेटा। एक बच्चे ने लिखा है बाय दोस्तों मैं जा रहा हूं। तो जब भी ऐसा कोई इमोशनल डायलॉग लिखे ना बेटा, समझ जाना कि पीके देखिए मूवी, उसमें एक डायलॉग है ये रॉन्ग नंबर है। तो बेटा ये रॉन्ग नंबर है ध्रुवी, ये क्या है? रॉन्ग नंबर है। जब भी इस तरह के पढ़ाई के अलावा कोई भी फालतू कमेंट लिखे ना, तो ये रॉन्ग नंबर है। और वो तो मूर्ख है ही, लेकिन जो इसका जवाब देता है वो उससे बड़ा महामूर्ख है, ठीक है ध्रुवी। एक उसने लिखा मैं जा रहा हूं बाय, और रोने की इमोजी बना दी 3-4, और आपने कहा कहां जा रहे हो। वाह वाह वाह, कितना इंपॉर्टेंट था ये, है ना ध्रुवी? ये बहुत जरूरी था जवाब देना। तो आपने बताया कि सर मेरे को पहचान लो, मैं इसी मूर्ख की साथी हूं। तो याद रखना, जब भी इस तरह कोई लिखे तो रॉन्ग नंबर है वो, उससे बच के रहना, ठीक है। आप लोग, आप सभी बच्चों से निवेदन है, बच के रहना है ऐसे लोगों से, ये रॉन्ग नंबर है, ठीक है। और ऐसे लोग होने जरूरी हैं, ऐसे लोग होने जरूरी हैं दुनिया में। पूछो क्यों? जब आप सरकारी अधिकारी बनेंगे, ऑफिस में बैठेंगे, जब वो सरकारी अधिकारी बनेंगे, ऑफिस में बैठेंगे, प्यास लगेगी तो बाहर थोड़ी जाएंगे,
बाहर थोड़ी जाएंगे, घंटी बजाएंगे तो पानी पिलाने कौन आएगा? यही लोग तो आएंगे। भाई ऐसे मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी काम छोटा बड़ा होता है, हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार काम करता है, लेकिन ऐसे फालतू मैसेज लिखकर बच्चों ने अपनी क्षमता बता दी कि हम उस वही करने वाले हैं, उसी लेवल के बुद्धि है हमारी, है ना। तो ऐसे लोग जरूरी हैं भाई। अधिकारी तभी होगा जब उसके नीचे जूनियर होंगे, है ना। मैं मालिक को मालिक तभी तो कहेंगे जब नौकर भी होंगे उसके, है ना। जरूरी था ये। वेरी गुड बेटा, ये जरूरी कमेंट है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। एक से बढ़ के एक चिरकुट है, बताओ। हाँ, जरूरी है ये लोग को, तो जरूरी है भाई। पानी पीने के लिए कोई कलेक्टर बाहर थोड़ी जाएगा, है ना। या फिर अगर मान लो वो खाना खा रहा है, कुछ गिर गया टेबल पर, तो वो थोड़ी साफ करेगा। साफ करने वाले कहां से आएंगे, हैं। चलो अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। हैज है प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। सिंस फॉर का अंतर में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के चारों स्ट्रक्चर बताने के बाद समझाऊंगा, ठीक है बेटा। चलिए तो पहले हम लेते हैं एक वाक्य, जैसे कि वो सुबह से काम कर रहा है, तो ही हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। अब नेगेटिव कहां लगेगा? नेगेटिव लग जाएगा यहां पर, हैज हैव और बीन के बीच में। तो नेगेटिव लगाना हो तो यहां लगा दीजिए कि ही हैज नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं बेटा? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं बेटा? यहां तक क्लियर है? हाँ बेटा, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? ये क्लियर हो गया? चलिए बेटा, बीन लगता है कॉन्टिन्यूटी दिखाने के लिए कि वो हो रही है, इसलिए, है ना। चलिए अब इंटरोगेटिव होगा। इसका पॉजिटिव क्या था? अच्छा, वो सुबह से काम कर रहा है। चलो अब इंटरोगेटिव, क्या वो सुबह से काम कर रहा है? तो क्या कहेंगे? हम कहेंगे हैज ही बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। और WH फैमिली आपको पता ही है कहाँ आएगी, यहां पर आएगी, है ना, कि वाई हैज ही बीन, है ना। अच्छा ये क्या है लिखा है मैंने? अरे हैज ही, हाँ अब ठीक है कि क्या वो सुबह से काम कर रहा है ना। हैज ही बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से काम क्यों कर रहा है? व्हाई हैज ही बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से कहाँ काम कर रहा है? वेयर हैज ही बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। अब नेगेटिव नॉट कहाँ लगाना है? नॉट बीन और सब्जेक्ट के बीच में लगेगा, है ना। तो यहां पर नॉट लगाते हैं नेगेटिव करने के लिए, ठीक है बेटा। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। अब देखो एक और मूर्खानंद आए हैं, वो लिख रहे हैं कि अवधेश पाल है इनका नाम, मैं नाम लेके ही बोलूंगा। लिख रहे हैं सेंस ऑफ और का यूज बता दीजिए। अरे क्या आपने इस अवधेश पाल के बैच के बच्चे यस पक्का लिखिएगा, क्या मैंने ये समझाते समय ये कहा था पहले चारों स्ट्रक्चर करेंगे उसके बाद सेंस ऑफ और का अंतर बताऊंगा? क्या मैंने कहा था? अवधेश पाल के बच्चे, क्लास के बच्चे, चलो मुझे यस लिख दीजिए, क्या मैंने ये कहा था बेटा? उसके बाद भी लिख रहा है सेंस ऑफ और का अंतर बता दीजिए, है क्या मैंने कहा था? थैंक यू, साक्षी जी ने कंफर्म कर दिया, भोला राम ने भी कंफर्म कर दिया, और टॉक्सिक और तो कई बच्चों ने कंफर्म कर। तो अवधेश पाल एक काम करो बेटा, खुरपी होगी, खुरपी अगर नहीं है घर में, खुरपी होती है ना बागबानी करने के लिए, जमीन वगैरह मट्टी पर, तो खुरपी अगर नहीं है तो निकाल लाओ, है ना, मार्केट से खरीद लाना। उससे कान साफ किया करो रोज, ठीक है बेटा ना, उससे कान साफ कर लिया करो अपने, उससे कान साफ हो जाएंगे बेटा, सब कुछ सुनाई देगा। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं यहां पर मुद्दे की बात बता रहा हूं, पहले बेसिक समझ लो, है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। सुहानी बेटा, क्यों आप कोशिश कर रही हैं खुद की बेइज्जती कराने में? मैंने ये शुरुआत में कहा था, ये मैंने
ये पन्ने में कुछ भी लिखने से पहले बोला था मैंने, सिंस फॉर, है ना, सिंस फॉर एंड में करेंगे। आप रहने दो बेटा, बहन आप पढ़ाई पे ध्यान दो। चलिए अब हम सिंस फॉर का अंतर देखेंगे। सिंस फॉर का अंतर क्या है, आइए समझते हैं। ठीक है बेटा। अब तक कान से बड़ी होगी खुरपी तभी तो चाहिए, अब तक कान साफ किया उससे काम नहीं हुआ ना। अब देखो अवधेशपाल एक बदला लेने की, है ना, असफल कोशिश कर रहा है, कह रहा है मैं समझा नहीं। बदला लेने की असफल कोशिश। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ये अब मैं सेंस का यूज बता रहा हूं। सेंस का यूज क्या है? सेंस होता है कब यूज करने के लिए? सेंस होता है यूज करने के लिए पॉइंट ऑफ टाइम, स्पेसिफिक टाइम, जिसको पॉइंट ऑफ काम टाइम कहते हैं। जैसे कि डे, डे मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे, संडे से, मंडे से, ट्यूसडे से, या कोई तारीख, जैसे 1 तारीख से, सिंस 1 जनवरी, या कोई भी, है ना, कोई भी ईयर, जैसे 2 या 10 से वो जेल में सजा काट रहा है तो सिंस 2010। कोई भी महीना, सिंस जुलाई, सिंस दिसंबर। कोई भी मौसम, सिंस विंटर, सिंस समर, सिंस ऑटम। कोई भी समय, जैसे सिंस 9 AM, 10 PM वगैरह वगैरह। कोई भी एक्सीडेंट, एक्सीडेंट होता है नेगेटिव, यानी हिंदी में कहते हैं दुर्घटना। जैसे किसी की टांग टूटी है तो मैंने कहा है जब से उसकी टांग टूटी है वो घर पर आराम कर रहा है। इंसिडेंट पॉजिटिव होता है, यानी कोई भी घटना। दुर्घटना और घटना में अंतर है। ये दुर्घटना, ये घटना। घटना जैसे कि जब से वो दिल्ली आया है, तो दिल्ली आना कोई नेगेटिव तो नहीं है। जब से उसका प्रमोशन हुआ है, जब से उसकी 100 करोड़ की लॉटरी लगी है ना। अब ओकेजन, जैसे जब से उसकी शादी हुई है। पार्ट्स ऑफ डे एंड नाइट, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग। और एज का मतलब यहां पर क्या है? उम्र के अलग अलग पड़ाव, जैसे बचपन से, सिंस चाइल्डहुड। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो गया? सिंस क्लियर हो गया तो बताइए, फिर हम अगले पन्ने पर फॉर करेंगे। सिंस क्लियर हो गया बेटा? सिंस क्लियर हो गया तो एन लिख दीजिए। सिंस क्लियर हो गया तो एन लिख दीजिए, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब फॉर का प्रयोग देखिए। फॉर का प्रयोग 3 जगह होता है। पहला इंडेफिनिट टाइम। इंडेफिनिट टाइम मतलब जैसे लिखा हो फॉर मेनी डेज, मेनी ईयर्स, मेनी आवर्स, मेनी मंथ्स, या फिर फॉर फ्यू वीक्स, फ्यू डेज, फ्यू आवर्स, या फिर फॉर सम डेज, सम आवर्स, सम मंथ्स, पॉजिटिव। ठीक है, अब इसको इंडेफिनिट कहते हैं क्योंकि जब कहा गया कि मेनी डेज, तो मेनी डेज में कितने दिन पता ही नहीं। अब न्यूमरल टाइम मतलब जब निश्चित टाइम दिए जाते हैं, जैसे कि बोलते हैं ना कि आपको ये पैकेज मिल रहा है 4 दिन 3 रात के लिए, 6 महीने के लिए, 5 साल के लिए, 3 हफ्तों के लिए, 10 मिनट के लिए, 20 सेकंड के लिए, तो जब कोई न्यूमरल यूनिट दी जाए। तीसरा है कैलकुलेटेड टाइम। कैलकुलेटेड टाइम मतलब जैसे कि फॉर अ डेकेड, डेकेड मतलब 10 साल, फॉर अ सेंचुरी, सेंचुरी मतलब 100 साल, तो इसके लिए भी फॉर लगाते हैं। तो ये 3 जगह प्रयोग होता है फॉर। यहां तक क्लियर हो गया बेटा तो एन लिख दीजिए। यहां तक क्लियर हो गया बेटा तो एन लिख दीजिए। यस गाइस, अरे आशु बेटा तुम वही हो ना जिसने अभी 20-25 मिनट पहले एक बकवास लिखी थी कि राजू हैज मैनी जीएफ, है ना? तुम वही हो ना, इसलिए तुम्हें रिपीट करने को लिखना पड़ रहा है। होता है बेटा, होता है ना? तुम वही हो ना आशु? ये भी रॉन्ग नंबर है, इस पे ध्यान देना, इसकी बातों का जवाब मत देना आशु का, है ना? ये जब मैं तब इसने लिखा था राजू हैज मैनी जीएफ, मैं तब सोचा था इग्नोर कर देते हैं, है ना? लेकिन अब ये, है ना, रिपीट करने को कह रहा है बेटा, पहले तुम जीएस वाला काम करो, है ना? वो जीएफ वाला जो भी कह रहे थे तुम वो करो काम। अगर मैं जवाब नहीं दे रहा हूं आपके बकवास चीजों पर, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे दिख नहीं रहा है। देखो मेरी 2 नहीं 4 आंखें हैं, मुझे सब दिख रहा है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सिंपल पास्ट या फिर पास्ट इंडेफिनिट। ये क्या है इसका पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। तो स्ट्रक्चर है आपके ये, पहला ये इकलौता टेंस है ना? ये इकलौता टेंस है जो वर्ब की सेकंड फॉर्म लेता है, लेकिन तब जब वाक्य पॉजिटिव हो। अच्छा, रीमा गौराई कह रही हैं एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। बहन क्या ये एग्जाम्पल नहीं थे? रीमा गौराई, क्या ये एग्जाम्पल नहीं थे? क्या था ये? समोसे थे, चाउमीन थे, क्या मसाला था, कुर्सी थी, टेबल था?
रीमा कह रही हैं कि क्लियर तो हो गया, लेकिन और एग्जाम्पल देते तो क्लियर हो जाता। ये क्या थे बेटा? भटूरे थे? क्या था ये? क्या ये एग्जाम्पल नहीं थे? क्या था बेटा? ये क्या था रीमा? अगर आप ये कह रही हैं एग्जाम्पल नहीं दिए, तो ये क्या था? ये जो मैंने दिए थे, ये एग्जाम्पल थे या क्या था? है बेटा, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो क्या? हाँ, ये क्या था? है अच्छा, बच्चे कह रहे हैं एग्जाम्पल सेंटेंस में देना था। अच्छा बहन, फिर ये क्या थे? ये सेंटेंस, रीमा ये क्या थे? रीमा बहन ये बताओ, ये क्या था? सेंटेंस नहीं था तो क्या था? नासा के सारे फॉर्मूला थे, ये सेंटेंस नहीं था बहन। चलिए, तो कुछ भी लिखना है, कुछ भी लिखना है, लिखना है क्योंकि लिखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब पास्ट टेंस, बड़ा आगे से मैं ऐसे मैसेज को इग्नोर करूंगा। अब आगे से मेरे को ऐसे मैसेज इग्नोर करने पड़ेंगे, ठीक है? चलिए, है ना? एसएससी के बच्चे भी ऐसा ऐसे नहीं करते यार, जो यूपीएससी के बच्चे ऐसा कर रहे हैं। तो मैंने क्या बोला, सिंपल पास्ट इकलौता टेंस है जो पॉजिटिव, केवल पॉजिटिव लेने पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लेता है। अन्यथा यदि वाक्य नेगेटिव या इंटरोगेटिव हो जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। कैसे? आइए देखते हैं। जैसे मैंने कहा वो आया था, वो आया था। अच्छा, पेन का रंग दूसरा लेते हैं। वो आया था, ही के, वो नहीं आया था, ही डिड नॉट कम, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा, है ना? पॉजिटिव होने पे सेकंड फॉर्म, थर्ड नेगेटिव होने पे फर्स्ट फॉर्म। क्या वो आया था? डिड ही कम। क्या वो नहीं आया था? डिड ही नॉट कम, या फिर हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं डिडंट ही कम। और डब्ल्यूएच फैमिली कहां थी? यहां पर। कब आया था? व्हेन डिड ही कम। क्यों आया था? व्हाई डिड ही कम। जैसे सचिन से क्लास में सबकी। आगे बढ़ो बच्चे, क्लियर हो गया यहां तक? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं बेटा? सुहानी कह रही है बेइज्जती करते हो फिर हंसाते हो। बेटा मैं करता नहीं हूं, लोग करवाते हैं अपनी। आगे बढ़ जाऊं बेटा? यहां तक क्लियर है? ये तो बेटा मेरे को पढ़ाना नहीं चाहिए था इस क्लास में, क्योंकि ये तो बेसिक है बेटा। ये तो एसएससी में भी एसएससी में पढ़ाया, यूपीएससी में तो ये मान के चला जाता है कि ये तो पता ही होगा, है? अब इसका प्रयोग कैसे होता है देखिए, बड़ा आसान है। जब भी इसमें भूतकाल का कोई दिन या समय या महीना या मौसम या भूतकाल का कुछ भी लिखा हो, तो वहां पर सिंपल पास्ट आती है। जैसे कि राजू हैज क्वालिफाइड द एग्जाम इन 2015। अब 2015 बता रहा है, घटना पास्ट टेंस की हैज हटेगा। ही हैज सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे यस्टरडे, अब यस्टरडे बता रहा है, ये कीवर्ड आ गया कि भैया घटना पास्ट की है, हैज हटेगा। आई हैव कॉल्ड देम 3 days ago, मैंने उन्हें 3 दिन पहले बुलाया था या कॉल किया था, तो 3 days ago बता रहा है, घटना पास्ट की है हटेगा। बाकी सभी हो। तो ये आसान है। क्लियर हो गया बेटा? हाँ, जागृति बिल्कुल सही कहा, ये तो स्कूल में पढ़ा होगा। आगे बढ़ो बच्चों, ये क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया? जल्दी से बताइए। ये आपको सिंपल पास्ट का यूज क्लियर हो गया? सिंपल है बेटा, ये तो इतना आसान आएगा भी नहीं फिर। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का देख लेते हैं। पहले पॉजिटिव, वो काम कर रहा था, तो क्या कहेंगे? सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस आईएनजी प्लस वो काम कर रहा था, ही वॉज वर्किंग, वो काम कर रहा था। वो काम नहीं कर रहा था, ही वॉज नॉट वर्किंग। तो ये हो गया आपका नेगेटिव, ठीक है? अब इसका इंटरोगेटिव क्या होगा वो भी देख लेते हैं। क्या वो काम कर रहा था? वॉज
ही वर्किंग, ठीक है। और नॉट लगाना हो तो कहां लगेगा, V4 और सब्जेक्ट के बीच में, यानी कि वाज ही नॉट वर्किंग, और WH फैमिली यहां आ जाएगी कि वो काम क्यों कर रहा था, वाई इज ही वर्किंग, और वो काम कहां कर रहा था, वेयर वाज ही वर्किंग, वगैरह वगैरह। सिंपल है, ये तो बेसिक था ये, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब अगला करेंगे हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस कब यूज होता है, आइए देख लेते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस कब यूज होता है इसको हम देखेंगे। पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर इसका धोखा देखेंगे, ठीक है बेटा। अब देखिए, इसमें आता है हैड प्लस V3, जैसे कि वो आया था, है ना, राजू हैड कम। राजू नहीं आया था तो हम नॉट लगा देंगे कि राजू हैड नॉट कम। अब इंटरोगेटिव होगा, क्या राजू आया था, हैड, ओहो मैं हैज क्यों लिख रहा हूं बार बार, हैड और राजू कम। क्या राजू नहीं आया था तो नॉट कहां आ जाएगा, नॉट आ जाएगा V3 और सब्जेक्ट के बीच में, तो यहां लगा देंगे हैड राजू नॉट कम, और WH फैमिली यहां पर है ना, वाई हैड राजू नॉट कम, है ना, वेयर हैड राजू नॉट कम, कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है बेटा। आगे बढ़े, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर हो गया बेटा, ये स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, जल्दी से बताइए, हम आगे बढ़ेंगे फिर। यस गाइस, शोभा कह रही है वर्ब के फिफ्थ फॉर्म का यूज बता दीजिए। शोभा बेटा, मैंने ये आपको बताया है, क्या आप भूल गए। ये देखो शोभा, देखो मैं जादू दिखाता हूं। शोभा शोभा कह रही है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज बता दीजिए। देखो शोभा, जादू, जादू, ये तो बताया, ओहो ये तो बताया है शोभा। कहां थी आप, एलोन मस्क के साथ बिजी थी ब्रेकफास्ट करने में। ये देखो, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का यूज नहीं बताया मैंने क्या, है शोभा। बेवकूफी का स्पेशल टॉनिक पिया है क्या आज। शोभा कह रही है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज बता दीजिए। ये क्या था शोभा। है। मतलब, अच्छा बेटा, अगर आप लेट क्लास में आई अगर, तो आपने क्या सोचा था कि मैं जब क्लास आऊंगी उसके बाद ही क्लास लूंगी, उससे बेहतर तो सर कपिल शर्मा बनकर जोक सुना रहे होंगे, हैं, ऐसा सोचा था कि क्लास 8:30 बजे है, मैं 9 बजे आऊंगी तो उससे बेहतर तो जोक चल रहे होंगे, लूडो चल रहा होगा क्लास में, है ना। मतलब एक तो कैसा पोलियोग्रस्त बहाना है कि मैं लेट हुई थी, पोलियोग्रस्त बहाना। पास्ट टेंस चल रहा है और वो बच्चा कह रहा है कि फिफ्थ फॉर्म का यूज बता दीजिए। आपने बहन सोचा नहीं कि पास्ट परफेक्ट चल रहा है मतलब हो गया होगा। हाँ? अच्छा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग किसी का कोई पर्सनल कमेंट नहीं करेंगे। क्लास में मैं डांट सकता हूं, आप लोग नहीं, ठीक है, केवल मैं डांट सकता हूं बच्चे को, आप लोग नहीं करेंगे। चलिए, है ना। शगुन कह रही हैं स्पोकन इंग्लिश का क्लास भी होगा क्या सर। ये शगुन भी रॉन्ग नंबर है बेटा, ये पूछ रही है स्पोकन इंग्लिश यूपीएससी के बैच में। आप ऐसा सवाल कर कैसे सकते हो कि स्पोकन इंग्लिश की क्लास होगी क्या, यूपीएससी के बैच में ये पूछ रहे हो। चलिए, अब अगला है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हाँ, जो चल रहा है उस पर कोई V5, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब
पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता क्या है ये पहले मैं बेसिक समझा देता हूं कि मान लीजिए ये टाइम है, ठीक है, ये टाइम है और ये टेंस है, ठीक है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। देखो कोई चीज समझ ना आए तो दोबारा बताना सही बात है, लेकिन इतनी बेवकूफी स्पोकन इंग्लिश कब होगी क्या, या कराएंगे क्या, है ना, ये कोई लॉजिक है। चलिए अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता क्या है, मान लीजिए, नहीं मानना क्या है, सच में आज 18 तारीख ही है, मानना नहीं है। तो कोई घटना 1 तारीख को शुरू हुई, कोई घटना 1 तारीख को शुरू हुई, ठीक है, वो चलती रही घटना और 15 तारीख को वो खत्म हो गई। यानी कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कोई भी घटना जो भूतकाल में शुरू हो, भूतकाल में कॉन्टिन्यूअस रहे और भूतकाल में ही खत्म हो जाए, उसी को बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब बेटा इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहला है पॉजिटिव, हैड बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। जैसे कि वो सुबह से, वो कल से काम कर रहा था, मान लीजिए मैं कहा कि वो कल से काम कर रहा था, तो वाक्य बनेगा he had been working since yesterday। ठीक है, अब नॉट कहां आएगा, नॉट आएगा हैड और बीन के बीच में, बीन कॉन्टिन्यूटी दिखाता है, तो कहां आएगा, यहां लगा दीजिए नॉट, कि he had not been working since yesterday। ठीक है, अगला, अब इंटरोगेटिव में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, कि क्या वो सुबह से काम कर रहा था, तो वाक्य बनेगा हैड ही बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। पता है आपको, मैं आपको बेसिक बता रहा हूं आज, और जब एक बार फ्यूचर टेंस तक खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर आपको लेवल बढ़ाऊंगा। अभी बेसिक बता रहा हूं क्योंकि बच्चा जो यहां पर कह रहा है वो तो गलत हो गया है ना बेटा। अब नॉट कहां है, सॉरी WH फैमिली यहां आएगी, नॉट कहां आएगा, सब्जेक्ट और बीन के बीच में, तो यहां आ जाएगा, हाँ यहां आ जाएगा नॉट, कि हैड ही नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। यहां तक क्लियर हो गया, क्या यहां तक क्लियर हो गया बच्चों, जल्दी से बताइए, ये बेसिक क्लियर हो गया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, यस गाइस जल्दी से बताइए क्या स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। चलिए शाबाश, आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। अब पहले स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, इसके बाद मैं आपको विल और शैल का अंतर बताऊंगा। पहले स्ट्रक्चर बताऊंगा, फिर विल और शैल का अंतर बताऊंगा। ठीक है, तो जैसे कि राजू आएगा, तो वाक्य होगा राजू विल कम। ठीक है, नहीं मैं आऊंगा, है ना, मैं आऊंगा, नहीं राजू विल कम ही सही है, राजू मिटा क्यों दिया मैंने, राजू विल कम, कि राजू आएगा, कम टुमारो, नेक्स्ट वीक, कुछ भी लिख सकते हैं। अब नेगेटिव होगा तो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा V1 और नॉट के बीच में, तो राजू विल नॉट कम। ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। इंटरोगेटिव, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, कि क्या राजू आएगा, तो वाक्य बनेगा विल और राजू कम। और क्या राजू नहीं आएगा, यदि ये कहा जाए तो नॉट कहां आएगा, V1 और सब्जेक्ट के बीच में, तो यहां लगा देंगे नॉट, कि विल राजू नॉट कम, और WH फैमिली यहां आ जाएगी, है ना। ये बेसिक क्लियर हो गया बेटा, ये बेसिक क्लियर हो गया। KGS यूजर आपने लिखा है आई शैल कम, 100% गलत लिखा है। ठीक है, KGS यूजर अब जागृति बहन को बता रहा है कि आई के साथ शैल यूज होता है, बेटा ये रॉन्ग नंबर है जागृति, ये KGS यूजर रॉन्ग नंबर है, इसे कुछ नहीं पता, गलत एग्जाम्पल लिख रहा है और फिर कह रहा है ये सही है ना। यहां पर कोई भी आपका गुरु बने तो उससे दूर रहना, है ना, दूर रहना, समझ जाना, रॉन्ग नंबर है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब ये तो रहा सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर। अब मैं आंसर दूंगा, ठीक है। विल और शैल का अंतर क्या है, आइए समझते हैं। इसको ध्यान से देखना, ये बहुत जरूरी है, इसको ध्यान से देखना बेटा, है ना। इतने इतने कॉन्फिडेंस से गलत वाक्य लिख रहा है, फिर जागृति को भी बता रहा है। इतना कॉन्फिडेंस है गलत आंसर देने का, भाई क्या चक्कर हो, क्या चाहते हो, हैं? तो बेटा देखो, कोई घटना यदि फिक्स हो तो विल के साथ विल आता है आई और वी के साथ, है ना। विल आता है आई और वी के साथ, ध्यान से देख लो। विल आता है, फिर घटना फिक्स हो, और आई और वी के अलावा जितने भी सब्जेक्ट बन सकते हैं, नाउन या प्रोनाउन, उसमें शैल आता है। और यदि घटना फिक्स नहीं है, घटना फिक्स नहीं है, तो आई और वी आता है शैल के साथ, और आई और वी के अलावा जितने भी सब्जेक्ट बनते हैं उनके साथ विल आता है, ठीक है। अब इसको यहां पर ध्यान से देखना, ठीक है बच्चों। अब बच्चा कहेगा सर ये फिक्स है कि नहीं है, ये कैसे पता लगे, तो आइए इसको समझते हैं, है ना। तो देखो बेटा, अगर मैं कहता हूं राजू, नहीं आई कर देते हैं, आई से दिल खुश हो जाएगा। आई विल ऑब्लिक शैल कम। अब क्या इस वाक्य में पता लग रहा है कि घटना होगी कि नहीं होगी, पता ही नहीं लग रहा। लेकिन यदि मैं कहता हूं आई विल ऑब्लिक शैल श्योरली कम, तो प्यारे बच्चों जरा बताइए किस वाक्य में घटना फिक्स दिख रही है, 1 या 2? पहला है मैं आऊंगा, दूसरा है मैं पक्का आऊंगा। किस वाक्य में घटना फिक्स लग रही है, संभावना ज्यादा दिख रही है? हाँ बताइए जरा। ये देखो, एक बच्चा विल लिख रहा है, मैं पूछ रहा हूं किसमें घटना फिक्स लग रही है, तो वेरी गुड। तो यहां पर श्योरली ने उछल उछल के बताया कि मैं यहां पर फिक्स हूं। इसका मतलब फिक्स घटना में, घटना फिक्स है तो आई और वी के साथ विल, तो यहां विल आएगा, शेल नहीं। पहला वाक्य, इसमें कुछ भी फिक्स होने जैसा इशारा नहीं है, तो यहां पर शेल आएगा। तो क्या पता लगा भैया कि आई के साथ विल शेल दोनों आ सकता है, डिपेंड करता है। यदि घटना, विल और शेल घटना को फिक्स बनाता नहीं है, क्योंकि देखो फिक्स का मतलब क्या है मैं बताता हूं। ऐसा नहीं कि घटना होनी ही है, भाई भविष्य है, हो सकता है एलियन उठा के ले जाए। मतलब यदि वाक्य में घटना के भविष्य काल में होने का निश्चिंतता यानी फिक्सेशन दिखाया जा रहा है कि घटना होने की संभावना ज्यादा है, तब यह नियम है श्योर ने बताया। यहां पर घटना फिक्स होने की संभावना कम है, तो यहां पर शैल आएगा। क्लियर हो गया? अब मैं आपको अगले पन्ने पे दूंगा एग्जाम्पल। अब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, आप लोगों को समझ में आ गया बेसिक? अब मैं एग्जाम्पल दे दूं, क्या मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं? क्लियर हो गया बेसिक? क्योंकि आपको मैं 4-5 एग्जाम्पल दूंगा तब आपको, हाँ क्लियर हो गया, बेसिक क्लियर हो गया। तो एन लिख दीजिए, शाबाश। हाँ बेटा, तो देखो यहां पर 2 वाक्य हैं नीचे, और केवल समझदार बच्चा जल्दीबाजी नहीं करेगा, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जल्दीबाजी मत कीजिएगा। दोनों में क्या आएगा, ध्यान से वाक्य देख के बताइएगा, ठीक है? कोई जल्दी नहीं है। और देखो कितनी कमाल की बात है, ये रहे 2 क्वेश्चन, ये रहे आंसर, ठीक है? आपके पास है 50 सेकंड, ठीक है? घड़ी यहां कर देते हैं साइड में, आंसर दीजिए, शाबाश। है ना, ये रहे क्वेश्चन, वो रहा आंसर। चलो आंसर दो। ओके चलिए, तो आइए आंसर देखते हैं। 50 सेकंड अभी नहीं हुए, ओके। मैं देख पा रहा हूं कई बच्चे आंसर गलत भी दे रहे हैं। चलिए 50 सेकंड हो गए, अब मैं आंसर दूंगा। सबसे पहले
मैंने क्या देखा, प्रॉमिस्ड यानी घटना फिक्स है। मोहित मेरे नोट्स लेके आएगा जैसे उसने प्रॉमिस किया। प्रॉमिस ने बताया घटना फिक्स होने का इशारा है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, तो घटना फिक्स है, घटना फिक्स है। चलो अब दूसरा स्टेप, सब्जेक्ट कौन है, मोहित है। मोहित ना तो आई है ना वी है, इसका मतलब यहां पर शैल आएगा, यानी कि पहले का आंसर है बी, पहले का आंसर है बी कॉमा। अगला, श्योरली ने बताया घटना फिक्स है, श्योरली ने बताया घटना फिक्स है। चलिए, तो यानी कि यह भी फिक्स घटना है। अगला, सब्जेक्ट कौन है, ही। अब ही जो है ना तो वो आई है ना वी है, यानी कि यहां भी आएगा शैल, तो ये भी बी, आंसर है बी कॉमा बी। कौन कौन है वो मायावी लोग जिन्होंने ए दिया था, है? एक बच्चे ने तो लिखा था विल कॉमा विल, क्या बात है। आगे बढ़े, क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाऊं बेटा, इतना क्या ये मुश्किल था? इसमें भी गलत आंसर दे दिया, इसमें भी आंसर गलत दे दिया है। आगे बढ़ूं, क्लियर हो गया? क्योंकि मैं दो एग्जांपल और दूंगा, दो एग्जांपल और दूंगा। वेरी गुड, चलिए दो एग्जांपल और हैं। इस बार मैं आशा करूंगा कि आप लोग बहुत बारीकी से वाक्य पढ़ेंगे। चलो बच्चों, 50 सेकंड आपको दे दिए हैं, आंसर दीजिए। शाबाश, मैं साइड में हो गया हूं। ध्यान से देखना, आसान है, ध्यान से वाक्य पढ़िएगा बेटा। चलो, मैंने सेकंड वाले में विल लगाया था? नहीं भाई, सेकंड वाले में शेल है। ये कौन है? पल्लवी के सेकंड वाले में विल कैसे आया? विल कहां लगाया है? ये बच्चा क्या कह रहा है? पल्लवी बहन ध्यान से देखो बेटा, अरे ये तो टाइम ओवर हो, बस ने बताया नहीं सर, 50 सेकंड से ऊपर हो गए। आइए आंसर देखते हैं। पहला, डेफिनेटली ने बताया घटना फिक्स है जी, घटना फिक्स है। मगर अधिकतर बच्चों ने आई नहीं देखा। ओहो, अधिकतर बच्चों ने आई देखा नहीं, ओहो, बच्चों ने भी लिख दिया। आई के साथ तो विल आएगा, यानी कि आंसर इज ए कॉमा। अरे दुनिया वालों, जिन्होंने भी बी लगाया है, देख तो लेते, सब्जेक्ट आई है, क्या किया? ओहो हो, गलत बात। अगला, कोई भी अभ्यर्थी जो एग्जाम दे रहा है वो एग्जाम हॉल में मोबाइल फोन लेके नहीं आएगा। अब इस तरह की सरकारी जो आदेश होते हैं वो फिक्स ही माने जाते हैं। भाई कोई भी व्यक्ति या कोई भी अभ्यर्थी एग्जाम हॉल में मोबाइल लेके नहीं आएगा तो कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट फिक्स ही मानी जाती है। चलिए, तो ये भी घटना फिक्स हो गई। अब सब्जेक्ट नो कैंडिडेट है। अब ये तो ना तो आई है, ये नो कैंडिडेट, ना ये वी है, ये तो नाउन है भैया, तो यानी कि नो कैंडिडेट है तो शैल आएगा। तो यहां पर आंसर होगा ए बी, आंसर होगा ए बी। आगे बढ़ जाऊं बेटा, देखो आशीष चाचा कह रहे हैं भूख लग रही है, तो बेटा एक काम करो, है ना, कमरे में बैठ के पढ़ रहे हो, दीवार चाट लो बेटा, मुझे क्यों बता रहे हो भूख लग रही है, हैं? चलो आगे बढ़े बच्चों, है ना, चूना पत्थर कंकड़ कुछ लेकर बैठा करो अपने पास, भूख लगे तो खा लिया करो, मुझे क्यों बता रहे हो बेटा। दो क्वेश्चन और हैं, आंसर दीजिएगा आराम से। चलो 50 सेकंड फिर से दे रहा हूं, आंसर दीजिए। याद रखना, ऑफिशियल स्टेटमेंट कोई भी हो वो फिक्स मानी जाती है। चलो टाइमर आपका शुरू हो गया।
बेटा घटना फिक्स है और सब्जेक्ट नो कैंडिडेट है, इसलिए शैल आया था। ठीक है जागृति, घटना फिक्स है और सब्जेक्ट नो कैंडिडेट है। नहीं बेटा ध्रुवी, मैंने स्टूडेंट टाइम में बेवकूफियां की थी, इतनी नहीं की थी, पढ़ते समय नहीं की थी बेटा। पढ़ाई के बाद जो फ्री टाइम हो उसमें करता था मैं मस्ती, और बहुत जबरदस्त करता था, पढ़ते समय नहीं करता था। चलो बच्चों का आंसर आ गया, आंसर देखते हैं। पहली चीज, घटना फिक्स है, शोर ने बताया। सब्जेक्ट कौन है? वी, तो क्या आएगा? विल। अगला, ऑफिसर ने कहा कि कोई भी बिना परमिशन के प्रवेश नहीं करेगा, तो घटना फिक्स है। भाई ऑफिसर ने कहा मतलब ऑफिशियल स्टेटमेंट है, घटना फिक्स है। सब्जेक्ट कौन है? नोबडी। नोबडी ना तो आई है ना वी है, तो क्या आएगा? शैल आएगा। आंसर है ए ए, आंसर है ए ए। ये बी किसने दिया? कौन है? इनको उठा के लाओ मेरे पास जिन्होंने बी लिया है सेकंड में। बताना जरा किस मायवी शक्ति का प्रयोग किया बी लगाने के लिए है? नोबडी। क्या यहां पर नोबडी है? ये क्या यार, ये आई और वी है। आई और वी है क्या? ये नोबडी आई और वी है क्या? नहीं। क्या ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है? हाँ ऑफिशियल स्टेटमेंट है, आई और वी नहीं है ये। उसके बाद बी लिख दिया यहां पर। इनके लेके आओ मेरे पास, हवेली पे लेके आओ इनको मेरे को, मैं आओ हवेली पे, मैं बताता हूं। इतना गलत कैसे दे सकते हो आंसर? ए बी सोचा नहीं कि यहां पर ये आई और वी है, ये नोबडी है। इतना भयानक गलती यहां पर बी कैसे दे दिया? ये इतना तो गलत मत करो यार। तुमने तो यार इमोशनल कर दिया, मेरे को दुखी कर दिया यार। है इसमें बी दे दिया, और उसके बाद अगर मैं नहीं टोकता ना और आगे बढ़ जाता, बच्चा क्या कहता? बी, बी क्यों नहीं आया सर? ये लिखता पक्का। इतना चिरकुट सवाल, ये रहा क्वेश्चन, ये रहे आंसर, फिर भी बी। चलो इतना आसान। चलो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस करते हैं अब। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है ये समझते हैं। क्या यार दिल तोड़ देता है यार, इतना आसान चीज। ये टाइम है, ये आपका फ्यूचर है, ये आपका प्रेजेंट है, और ये आपका पास्ट है। ठीक है, तो आज है 18 तारीख। ठीक है जी, चलो 18 तारीख कर देते हैं। अब कल की जो भी तारीखें होंगी, कोई है ना, फ्यूचर का कोई डेट हो सकती है, फ्यूचर का कोई ईयर हो सकता है ना, मंथ हो सकता है, या फ्यूचर का समय हो सकता है, जैसे टुमारो संडे मॉर्निंग वगैरह कुछ भी हो। तो कोई भी घटना जो फ्यूचर में होगी वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, कि फ्यूचर में होगी और फ्यूचर में चल रही होगी। जैसे कि कल हम मूवी देख रहे होंगे, या फिर 25 तारीख को मैं अमेरिका जा रहा हूंगा। तो कोई भी घटना जो फ्यूचर में चल रही होगी, कोई भी घटना जो फ्यूचर में चल रही होगी, उसका अंत कब होगा ये मेंशन नहीं होगा, या कितने समय की चलेगी, कितने समय तक चलेगी ये भी नहीं होगा, है ना, कितने समय तक चलेगी ये भी नहीं होगा, केवल चल रही होगी यही होगा। ठीक है बेटा, अब इसका स्ट्रक्चर क्या है ये देख लेते हैं। पहले पॉजिटिव कि राजू काम कर रहा होगा, तो होगा राजू
विल बी वर्किंग। और यदि यहां होता कि राजू निश्चित तौर से काम कर रहा होगा तो होता राजू शेल बी वर्किंग। अगर होता ना शेल बी वर्किंग डेफिनेटली, इस तरह से होता। नेगेटिव होगा तो कहां आएगा? नेगेटिव होगा तो यहां आ जाएगा बी और विल शेल के बीच में, तो यहां पर नेगेटिव लग जाएगा, राजू विल नॉट बी वर्किंग। इंटरोगेटिव, क्या राजू काम कर रहा होगा? तो उसकी इंग्लिश होगी विल राजू बी वर्किंग। ठीक है। और इंटरोगेटिव नेगेटिव क्या होगा? इंटरोगेटिव नेगेटिव में नॉट आ जाएगा यहां पर। ठीक है, यहां पर नॉट आ जाएगा, विल राजू नॉट बी वर्किंग, और WHMD यहां आती है। बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर हो गया? बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, आगे बढ़े। क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर हो गया? जल्दी से बताइए। कौन है जो अभी भी पीडीएफ लिख रहा है? नहीं आया बेटा, इसमें बी नहीं आएगा, क्योंकि विल शेल अपने आप में बी के साथ बीइंग है ना कॉन्टिन्यूस बना देता है। ये फ्यूचर है ना, वो प्रेजेंट और प्रेजेंट था। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बीन आता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बीन आता है। ये तो फ्यूचर टेंस है, इसमें नहीं आएगा बेटा। विल बी शेल बी कॉन्टिन्यूस अपने आप में होता है। ठीक है बेटा, चलिए अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ये क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है जी, ये टाइम है और ये इसके टेंस है। अब फिर से आज कर देते हैं 18 तारीख। ठीक है जी, अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है कि मान लीजिए कि 20 तारीख से 20 तारीख को कोई अमेरिका जाएगा और फिर वो वहां पर रह रहा होगा 3 साल के लिए, तो मैं कहूं 20 तारीख से राजू अमेरिका में रह रहा होगा। या फिर 21 तारीख से 21 तारीख से महेश दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा होगा, 4 साल के लिए पढ़ रहा होगा। या फिर मैं कहूं 2025 से आप रिटायरमेंट तक कलेक्टर के तौर पर काम कर रहे होंगे। तो कोई घटना किसी निश्चित समय भविष्य काल में शुरू होगी और किसी निश्चित समय तक चलती रहेगी, उसी को कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या ये क्लियर है बेटा? क्या ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का बेसिक क्लियर है? हाँ बेटा अनमोल, अच्छा लगा कि आपको इंग्लिश में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, मगर मुझे बहुत अच्छा लगता है यदि आप इसको इंग्लिश में लिखते। नहीं बेटा, मेरे पास टाइम नहीं है यूट्यूब पे पढ़ाने के लिए अभी, क्योंकि मेरे पास बैचेस काफ़ी होते हैं ना, तो इसलिए हाल फिलहाल मेरे पास टाइम नहीं है यूट्यूब पे पढ़ाने के लिए, है ना। आगे बढ़ते हैं, थैंक यू। चलिए अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये आखिरी टेंस है, इसके बाद मैं केवल एग्जाम लेवल कराऊंगा टेंसेस का। ठीक है ना। तो बेटा विल शैल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, कि वो ये काम कर चुका हो। अच्छा ये फ्यूचर परफेक्ट है, सॉरी बेटा मुझसे गलती हो गई, मैंने असल में ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में बता दिया, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में बता दिया। तो पहले वही कर लेते हैं, है ना, पहले वही कर लेते हैं। जो मैंने जो बताया वो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो उसी का पहले कर लेते हैं। ठीक है, कहाँ गया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस? अच्छा ये रहा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कर लेंगे। तो इसका है विल शेल हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट फ्रॉम। अब फिर फ्रॉम क्यों आएगा? क्योंकि जो भी आप भविष्य का समय बताएंगे उसको फ्रॉम से शुरू करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैं कहूं अभी क्या चले सितंबर, है ना, मान लो मैं कहूं वो 2025 से अमेरिका में रह रहा होगा, तो वाक्य बनेगा
he will have been living in USA from 2025 for 6 years, मान लीजिए लिख दिया मैंने। तो यहां पर फ्रॉम कहां आया, फ्रॉम आया जब से घटना शुरू होगी, ये रहा। ठीक है, अब नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव में नॉट लगा देना है यहां पर, कहां पर है ना, हैव बीन और विल शैल के बीच में। तो कहां आएगा, यहां पर आ जाएगा, ही विल नॉट हैव बीन, ये हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है बेटा, अब इंटरोगेटिव, क्या वो 2025 से 6 साल के लिए अमेरिका में रह रहा होगा, तो वाक्य बनेगा विल ही हैव बीन लिविंग इन USA from 2025 for 6 years। क्या वो 2025 से 6 साल के लिए अमेरिका में रह रहा होगा, तो यहां पर ये लगा देंगे, है ना। अब नॉट कहां आएगा, यहां पर, तो यहां लगा देंगे नॉट। विल ही नॉट हैव बीन। ठीक है बेटा, अब WH फैमिली तो यहां है कि वाई विल, व्हेन विल, हाँ ना, व्हेन तो आएगा नहीं क्योंकि टाइम लिखा हुआ है, हाउ विल, है ना, इसे ये सब आ सकता है। यहां तक क्लियर है बेटा, क्या ये क्लियर है? कुणाल कह रहे हैं वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म कैसे बनाएं। बेटा ये यूपीएससी की क्लास में ये सब नहीं सिखाया जाएगा, आप इसका बेसिक कुछ क्लास ले लीजिए किसी की। यूपीएससी क्लास में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाना नहीं सिखाया जाएगा बेटा, ये यूपीएससी का बैच है बेटा, ये है ना। चलिए आगे चलते हैं, यहां तक क्लियर हो गया तो नेक्स्ट लिख दीजिएगा। चलिए अब हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कर लेते हैं। चलिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, आइए समझते हैं। इसको तो मिटा देता हूं मैं, ठीक है। चलो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस कोई भी घटना भविष्य में किसी निश्चित समय या तो शुरू होगी या कंप्लीट होगी, उसमें लगाते हैं। हाँ बेटा, तो स्ट्रक्चर देखिएगा, वो संडे तक आ चुका होगा, तो राजू विल हैव कम बाय संडे। ठीक है, अब कोई भी चीज यदि कंप्लीट हो चुकी होगी या पूरी हो चुकी होगी तो बाय लगाइए, और कोई भी चीज यदि शुरू हो चुकी होगी तो स्टार्ट लगाइए। यदि मैं कहता कि राजू संडे तक जा चुका होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब नॉट कहां आएगा, नॉट आएगा विल शैल और हैव के बीच में, यानी कि यहां लगेगा। अब इंटरोगेटिव कैसे लगाएंगे, इंटरोगेटिव में क्या राजू संडे तक, है ना, जा चुका होगा, आ चुका होगा, तो वाक्य बनेगा विल, राजू के यही करते हैं, विल ही हैव कम बाय संडे। ठीक है, अब इंटरोगेटिव नेगेटिव क्या होगा, नॉट यहां आएगा। ठीक है, यानी कि विल ही नॉट हैव कम बाय संडे। ठीक है बेटा, और डब्ल्यूएच फैमिली यहां लगेगी। तो ये तो आपका हो गया टेंसेस के बेसिक कंप्लीट। अब हम एग्जाम लेवल पे चलेंगे। ठीक है बच्चों, हाँ बेटा, क्या ये बेसिक क्लियर हो गया, क्या हम आगे बढ़े, क्या अब हम एग्जाम लेवल तक, देखो आज हमने जितना भी टेंस किया उसमें से 75% बेसिक था, 25% एग्जाम लेवल का था। अब जो आप टेंस का करेंगे वो 100% एग्जाम लेवल का ही होगा। तो आप तैयार हैं, बेसिक हमने कर लिया, आज हमने बेसिक किया, 75% बेसिक जरूरी है क्योंकि 25% मैंने एग्जाम लेवल भी बता दिया। तो आगे बढ़ते हैं बेटा। एक बच्चा कह रहा है क्लास कितने बजे शुरू हुई थी बेटा भगवान तुम्हारा भला करे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो इनको बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस या फिर टेंसेस, है ना। चलिए तो आइए बढ़ते हैं, ठीक है। हमने रिकॉर्डिंग को दोबारा सुन लेना रीमा, क्लियर हो जाएगा। चलिए शाबाश। अब कंडीशन टेंस जो है वो कैसे कराए जाते हैं, आइए समझते हैं, ठीक है। अब देखिए कंडीशन में पहली कंडीशन ये है, इफ प्लस पास्ट इंडेफिनिट कॉमा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1, ठीक है। क्या है ये पहली कंडीशन है कि कोई एक्सपेक्टेड एक्शन, जो एक्शन हुआ नहीं है एक्सपेक्ट किया जाती है कि अगर ऐसा होता तो ऐसा करते, ठीक है। तो इफ प्लस पास्ट इंडेफिनिट प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1, पहला वाक्य, इफ ही सॉल्व द क्वेश्चन कॉमा आई अप्रिशिएटेड हर, कि अगर वो सवाल हल कर देता तो मैं उसे सराहता। तो इसमें क्या गलती है, तो ये तो सही है पास्ट इंडेफिनिट, यहां पर गलती हो गई, क्या, यहां पर आएगा आई वुड अप्रिशिएट हर, तो यहां पर अप्रिशिएट में क्या हटेगा, डी हट जाएगा, तो अप्रिशिएट हो जाएगा, ठीक है। अगला सेकंड में आंसर दीजिए, इफ माई फ्रेंड्स प्रिपेयर्ड वेल, कि अगर मेरे दोस्त अच्छी तरह तैयारी करते पास्ट में तो वो क्वालिफाई एग्जाम कर जाते। तो आंसर दीजिए शाबाश। ये एक बच्चा पूछ रहा है, खुशहाल नीलम कह रहा है कि विल और शेल किसके साथ लगता है। नहीं बताऊंगा बेटा, मैं, मेरी इच्छा नहीं हो रही विल और शेल का अंतर बताने में, सॉरी, ठीक है। ये पूछ रहा है विल और शेल कहां कहां लगता है मैं नहीं बताऊंगा बेटा, चलो आंसर दीजिए शाबाश। तो यहां पर विल की जगह वुड आएगा, ठीक है आगे बढ़े, क्लियर हो गया बेटा। ऐसा है मैं आपके पूछने से केवल 15-20 मिनट पहले विल और शेल का अंतर बता चुका हूं, तो देख लेना, ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका मतलब आप लेट आए हैं आज, ठीक है। चलिए अब दो वाक्य और हैं, इन दोनों का करेक्शन दीजिए मुझे 50 सेकेंड्स। साजन बेटा साजन ने पहले एक वाक्य लिखा, महाभारत खत्म हो गई, फिर पूछ रहे हो कि सीता कौन है, फिर उसे याद आया महाभारत में तो सीता थी नहीं, फिर ये दोबारा लिख रहा है, सॉरी सर महाभारत खत्म हो गई नहीं रामायण खत्म हो गई मासूम बच्चा, लड़के मासूम पता नहीं क्यों होते हैं इतने। चलो तो आंसर देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा। इफ यू रिवाइज एवरीथिंग देन, तो देखो भैया गलती क्या है, देन नहीं आएगा, पहली गलती, क्यों, कॉमा लगता है, मैंने यहां बताया था आपको कि कॉमा लगता है, मैंने अलग से जानबूझ के नहीं लगाया था, फिर लगाया दिखाने के लिए कि कॉमा लगता है, ठीक है। और यहां पर, अरे यार वुड कैसे गंदा सा लिखा है मैंने, आई वुड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, तो यहां पर देन नहीं आएगा, पहली गलती, और दूसरी गलती यहां पर वुड आएगा, वुड आएगा, तो वाक्य बनेगा, इफ यू रिवाइज एवरीथिंग कॉमा यू वुड अंडरस्टैंड वेल इफ यू स्पीक द ट्रूथ, इफ यू स्पोक द ट्रूथ, सॉरी, अगर तुमने सच बोला होता तो एवरी वर्ड वुड ट्रस्ट यू, वुड ट्रस्ट यू, वुड ट्रस्ट यू। आगे बढ़े बेटा, क्लियर हो गया बेटा एक रिक्वेस्ट है, इसको एसएससी की क्लास समझ के ना चलें, है ना, इसको एसएससी की क्लास समझ के ना चलें। अगर आप आशा कर रहे हैं कि मैं एसएससी की तरह अल्ट्रा स्लो मोशन में टेंसेस पढ़ाऊंगा, नहीं बेटा, ठीक है। हाँ एसएससी की क्लास अगर ले रहे होते और मैं यदि एसएससी पढ़ा रहा होता तो शायद मैं टेंसेस को, है ना, 8-9 घंटे ले जाता, ठीक है। मगर ये, है ना, यूपीएससी क्लास है बेटा,
ठीक है। प्रिया मैंने वजह बता दी है। प्रिया के बैच के बच्चे बता दें क्या मैंने वजह बताई है कि नहीं, क्योंकि जब भी आप कंडीशन और रिजल्ट लगाते हैं तो वहां देन की जरूरत नहीं है, कंडीशन के लिए खुद ही आ गया। क्या मैंने बताया है बेटा? प्रिया पूछे देन क्यों नहीं आया? बता दिया है। थैंक यू ध्रुवी, थैंक यू ध्रुवी। चलिए अब अगला कंडीशन। तो यहां पर आपने देखा कि यदि इफ के बाद पास्ट इंडेफिनिट लगाएं तो ये होता है, लेकिन अब हम करेंगे कि इफ के बाद यदि पास्ट परफेक्ट आए तो क्या होगा। हाँ बेटा, तो देखो बेटा, फास्ट नहीं चल रहा मैं यूपीएससी के लेवल पे स्पीड बढ़ाई है मैंने, ठीक है बेटा। अगर आप एसएससी पढ़ रहे होते तो मैं अल्ट्रा स्लो मोशन में पढ़ाता। प्यारे बच्चों, ये ऐसे आता है, वो ऐसे आता है, वैसे पढ़ाता मैं, ठीक है। तो आप मुझसे ये आशा ना करें, मैं एसएससी के स्टाइल में अल्ट्रा स्लो मोशन में पढ़ाऊंगा यूपीएससी के बैच में, ठीक है बेटा। आपको एग्जाम लेवल तक आना पड़ेगा, एग्जाम आपके लेवल तक नहीं आएगा, ठीक है। अब ये तो रहा इफ के बाद यदि सिंपल पास्ट है, लेकिन यदि इफ के बाद पास्ट परफेक्ट हो, सेकंड कंडीशन है ये। इफ के बाद यदि पास्ट परफेक्ट है ना, इफ के बाद यदि पास्ट परफेक्ट है तो वुड हैव प्लस V3 लेता है। जैसे कि इफ दे हैड सीन मी कॉमा कॉमा दे वुड हैव नॉट डन इट, कि अगर वो मुझे देख लेते तो वैसा नहीं करते। तो ये वाक्य में क्या गलती है? कोई गलती नहीं है। इफ दे हैड सीन मी दे वुड हैव नॉट डन इट, है ना। अब सेकंड में आंसर दीजिए, करेक्शन क्या होगा। सेकंड में आंसर दीजिए, आपके पास है 30 सेकंड। यस गाइस, if they would have opened the door, Madhav had come inside. नहीं, कुछ बच्चे हैं ना एसएससी का स्टाइल चाहते हैं, एसएससी के, एनडीए के, सीडीएस के बेसिक लेवल से पढ़ाया जाए टेंस, वो मैं यहां नहीं कर सकता बेटा, है ना। तो अब इसमें देखिए गलती क्या है। आप लोगों ने एक बात ध्यान नहीं दी, कंडीशन यहां पर है, ये कंडीशन है, ये बहुत रेयर बच्चों ने ध्यान दिया, और ये रिजल्ट है। कंडीशन आती है पास्ट परफेक्ट और रिजल्ट आता है वुड हैव प्लस V3 के साथ। तो ये तो कंडीशन है, तो यहां पर ये पूरा ही वुड हैव गलत है, यहां पर आएगा हैड। भाई इफ के साथ पास्ट परफेक्ट है ना, इफ आ गया, तो अगर वो दरवाजा खोल देता ये कंडीशन तो पानी अंदर आ जाता। तो यहां पर आएगा वुड हैव, यहां पर आएगा वुड हैव कम इनसाइड। ध्यान नहीं न दिए हैं। क्या ये क्लियर हो गया? क्या ये क्लियर हो गया? ध्यान नहीं दिया ना, कंडीशन है ये, तो ये पास परफेक्ट होगी। इफ भाई कंडीशन इफ के साथ कंडीशन आएगी, रिजल्ट ये रहा, पानी अंदर आएगा। ध्यान देना चाहिए बेटा। आगे बढ़ जाऊं बच्चे, क्या ये क्लियर है? क्या हम आगे बढ़े? क्लियर हो गया तो नेक्स्ट लिख दीजिए, शाबाश। हाँ, जिन्होंने दिया है उनको थैंक यू, जिन्होंने नहीं दिया वो ध्यान दीजिए। चलिए इसका एक और एग्जांपल, इफ ही हैड लाइड टू मी आई वुड हैव नॉट वर्क विद हिम, कि अगर वो मुझसे झूठ बोलता तो मैं उसके साथ काम नहीं करता। आंसर दीजिए, शाबाश। 30 सेकंड है आपके पास, केवल 30 सेकंड, आंसर दीजिए। ध्यान से देखना, अब मैं दावे से कह सकता हूं कि 99% बच्चे सही उत्तर देने वाले हैं। ध्यान से देख के बताइए। 10 सेकंड रह गए हैं। अरे नहीं बेटा, ओफो, कतई गलती कर दी, किसी ने ध्यान नहीं। अरे नहीं, ओफो, अरे वर्क में V3 आएगा। भाई साहब, थैंक यू। केवल काजल पाल
रूबी और शिव शंकर, कुछ बच्चों ने से, अब सबका नाम नहीं ले पा रहा हूं, अब काफी बच्चे सही उत्तर दे रहे हैं, है ना। वर्क में ही आएगा ना, अरे क्या कर दिया। नीलम बेटा वाक्य सही नहीं है। हाँ हाँ, ये तो सही है बेटा, अगर वो मुझसे झूठ बोलता, लाइट तो सही है, हैड के बाद लाइट तो सही है बेटा। जागृति लाइव में क्या छेड़खानी कर रहे हो, लाइव तो सही है, लाइव में छेड़खानी मत कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अगला नियम, ये नियम होता है जब कोई वाक्य, जब कोई बात काल्पनिक हो, जिसको बोलते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन, यानी जो सच नहीं है। आपने पढ़ा होगा ये छठी सातवीं क्लास में। इसका सबसे फेमस वाक्य जो इंडिया में दिया जाता है वो ये है कि अगर मैं हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री होता तो मैं अच्छी पॉलिसीज बनाता। तो नियम कहता है सब्जेक्ट इसके साथ कोई भी हो, नाउन या प्रोनाउन, वर्ब हमेशा प्लूरल आती है और वर्ड प्लस V1 आता है। जैसे इफ आई एम द प्राइम मिनिस्टर, क्या गलती है, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता, अगर मैं हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री होता तो आई वुड मेक, तो मैं अच्छी पॉलिसी बनाता। क्लियर है, अगर ये क्लियर है तो एन लिख दीजिए, यानी नेक्स्ट, अगले पन्ने पर आप आंसर देंगे। हाँ बेटा, अगर ये क्लियर हो गया तो नेक्स्ट लिख दीजिए। हाँ बेटा, क्लियर हो गया तो नेक्स्ट लिख दीजिए, मैं आपको, शाबाश, वेरी गुड। तो ये रहा क्वेश्चन, इफ शी वाज अलाइव, कि अगर वो जिंदा होती तो वो जिम्मेदारी लेती। ये इस वाक्य की हिंदी है, आंसर दीजिए। हाँ बेटा, आंसर दीजिए। शाइश्री ने लिखा है वर्षा मुंह बे बुड़ुक, ये क्या लिखा है, मुंह बे बुड़ुक क्या होता है भैया, है ना। तो इफ शी वर अलाइव, कि अगर वो जिंदा होती तो तो वो जिम्मेदारी लेती। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़े, चलिए एक और क्वेश्चन। अच्छा, जो भी बुजुर्ग बच्चे थक गए हैं वो जा सकते हैं, वो पूछ रहे हैं क्लास खत्म कर दीजिए। तो जो भी बड़े बूढ़े बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, तो ये जवान टीचर तो पढ़ाएगा, ये 50 साल का यंग टीचर तो पढ़ाएगा। जो थक गए हैं, घुटने में दर्द हो रहा है ना, आंखों में आंसू आ रहे हैं थकान के मारे, वो जा सकते हैं क्लास से, मैं तो पढ़ाऊंगा बेटा। चलिए इसका आंसर दीजिए, शाबाश। हिंदी है, अगर प्रशांत यहाँ होता तो वो कुछ डिशेस बनाता। आंसर दीजिए, शाबाश। सुबह सुबह थक गए, बताओ, सुबह सुबह के बैच में तो कौन थकता है भाई। अच्छा ये बताओ, क्लास में मैं ही डांटता हूं या कोई और टीचर भी डांट देता है बेटा। हाँ, मैं ही डांटता हूं या कोई और टीचर भी डांटता है, ये बताना जरा। बोर्ड आएगा यहां पर, बिल्कुल सही जवाब। हाँ बेटा, क्लियर हो गया। अच्छा, सचिन सर डांटते हैं, एक बच्चा कह रहा है। अच्छा, अजय कह रहे हैं ये बैच बदनाम है, दूसरे सर तो मारते हैं। चलो अच्छा है, मतलब कि आप दूसरों की क्लास में भी सुधरे नहीं हो।
क्या पढ़ाते हैं सचिन सर, क्या पढ़ाते? अच्छा, वो क्या पढ़ाते हैं? ज्योग्राफी पढ़ाते हैं वो तो, है ना? अच्छा, शिव शंकर के हिस्ट्री वाले सर भी डांटते हैं मतलब आप, मेरे को लगा था मेरे बैच में ही बच्चे बदमाशी कर रहे हैं मतलब आप। आ, आपको पता है बेटा, सबने एक ही चीज लिखी है, हमारा बैच बदनाम है। हाँ पता है मेरे को बेटा, सचिन सर तो, सचिन अरोड़ा सर ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। पर आप बहुत लकी हो, आप इतने जबरदस्त टीचरों से पढ़ रहे हो, है ना? है ना? मैं सोच रहा था, पता है कल मैं सोच रहा था कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ही डांट रहा हूं, लेकिन आज आपने सच्चाई बता के मेरे को राहत दी। है ना, मेरे को राहत दी आप लोगों ने ये सच्चाई बताकर कि बाकी टीचरों से भी आप डांट खा रहे हैं। अच्छा, शोभा कह रही है मैं तो रीजनिंग के टीचर भी डांटते हैं। अच्छा, चलो अच्छा है। हाँ बेटा, है ना? तो बेटा एक्चुअली मेरा अंदर जो गिल्ट था वो खत्म हो गया आज। देखो बेटा, आपने वो सूर्यवंशम पिक्चर देखी है? उसका एक डायलॉग है कि माँ बाप की डांट, फटकार, वो छेनी हथौड़ा होता है जो आपको ठीक करता है। ठीक है? तो बेटा आप सोचो कितने जबरदस्त टीम से पढ़ रहे हो, है ना? इनमें से किसी को भी बेटा 10-15 साल से कम का एक्सपीरियंस नहीं है, सब बच्चे जबरदस्त तरीके से पढ़ा रहे हैं। लवकुश कह रहे हैं कि जब कमेंट देखते हैं तभी तो डांटते हैं। तो तभी तो मैं डांटता हूं, मैं कौन सा आंख बंद करके बिना कमेंट देखे पढ़ता हूं, पढ़ाता हूं? मतलब आप किसी बैच में सुधरे हुए नहीं हो। मतलब आप, बच्चा कह रहे हैं जो भी सर कमेंट पढ़ते हैं वो सब डांटते हैं। वेरी गुड, मतलब आप लोग हर जगह हर क्लास में कमेंट में ऐसा कुछ लिखते हो ना, चंपक वाले सवाल लिखते होंगे, चंपक इसको बोलते हैं, चंपक, है ना? चलो अच्छा है बेटा, ये खान सर ने बेटा एक जबरदस्त टीम तैयार की है यूपीएससी के लिए, है ना? है ना? तो बेटा आप कुछ भी करिए लेकिन पढ़ाई के समय पढ़ाई। आपने एक कहावत सुनी होगी, प्ले वाइल यू प्ले एंड स्टडी वाइल यू स्टडी। जब खेलो तो ऐसा खेलो कि आप जैसा खिलवैया ना हो, और जो पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि आप जैसे पढ़वैया ना हो। ठीक है बेटा? चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। तो आज कितना काफी है, हम मिलेंगे कल, और कल करेंगे टेंस की प्रैक्टिस। ठीक है बेटा? कल टेंस की प्रैक्टिस होगी। अच्छा, तो चलो बेटा आज का इतना काफी है। आपका दिन शुभ हो, शानदार हो। बी हैप्पी, बी हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।